हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल ऑफ यू डूइंग गुड एंड फाइन। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स फॉर द 14th and 15th October. So let's have a start. So we're going to start the session for 14th and 15th October of this month. Okay. पहला सवाल, which of the following state is prepared to sponsor Rugby India? फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है कि जो उड़ीसा स्टेट है हमारा, उड़ीसा स्टेट ने पहले इंटरनेशनल हॉकी मैच करवाया और अभी उड़ीसा स्टेट इज इवन रेडी टू स्पॉन्सर फॉर द रग्बी. सो IRFU, Indian Rugby Football Union. So now this rugby team will be provided a sponsorship for 3 years, that is for 2023. तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अभी अभी उड़ीसा स्टेट ने एक बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, द फर्स्ट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी टू गो फॉर फिश फार्मिंग और प्रॉन फार्मिंग. और आपको ये भी पूछ सकता है कि 2023 में इंटरनेशनल हॉकी जो वर्ल्ड कप हॉकी होने वाला है वो कहाँ पे होगा? दैट विल बी आल्सो हेल्ड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा. ये इंडिया में होगा, इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा. उड़ीसा के 2 सिटीज में होगा, एक भुवनेश्वर और एक राउरकेला. Okay, Bhubaneswar and Rourkela. Okay, friends, moving on to the next question. Young wildlife photographer of the year 2020. हालांकि बहुत विजेता है, बट when it comes to the young, then the answer is लीना हेकमैन. इसने एक फॉक्स का फोटो बनाया था जो कि अपना प्रे खा रहा था, और ये रेड फॉक्स था, बहुत ही सुंदर दृश्य था उसको देखने के लिए. सो दिस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो है, इनको जो प्राइजेस देता है, इट इज गिवन बाय नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम. इट इज गिवन बाय नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम which is established in the London. और आपको ये भी पूछ सकता है कि जो 19th अगस्त है, ये इसी डे को हम मनाते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफर डे. और यू कैन से वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 19th अगस्त. और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे फॉर द ईयर 2020, इसका थीम क्या था? इसका थीम था फ्रेंड्स दैट पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू लेंस. ये जो पैंडेमिक हमारा चल रहा है उस पे लॉकडाउन बैठा था, पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस. ठीक है, फोटोग्राफी है तो ऑब्वियसली कैमरा से ही वो लोग अपना फोटो खींचेंगे या फिर जो भी थीम होगा उस रिलेटेड आएगा. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आसियान का 2019 कोविड पैंडेमिक में जो मीटिंग हुआ था वो वर्चुअली हुआ था. ओके, और इस बार जो सेकेंड एडिशन आसियान का मीटिंग हुआ था वो कहां पे हुआ था? हु वाज टेकन द लीडरशिप और द चेयरमैनशिप? इट इज टेकन बाय वियतनाम. नाउ द क्वेश्चन इज कि इंडिया जो इसमें पार्टिसिपेट किया था, कौन सा पर्टिकुलर एक्टिविटी पे इंडिया वाज स्टिक टू फोकस? सो रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी. क्योंकि जैसे जैसे इंडिया डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया, देन इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस टू हैंडल द क्राइसिस इफ इट इज अकरिंग इन डिजिटल मोड. We have to remain very strict in the digital because chances are there digitally, if any corruption is there, then we may be a victim to that. Okay, तो friends, the answer was cyber security पे ज्यादा फोकस था. और रही बात ये आसियान की, आसियान को अगर आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कि इसका कब फॉर्मेशन हुआ था, 8 अगस्त 1967 में फॉर्मेशन हुआ था, बैंकॉक, दैट इज इन थाईलैंड. बैंकॉक में ये एस्टेब्लिश हुआ था. आपको ये पूछ लेगा कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज इन जकार्ता, which is in Indonesia. Jakarta, it is in Indonesia. Friends, Indonesia जो है ना, ये group of many islands है, इसलिए group of many islands को archipelago भी बोला जाता है. That's why Indonesia is also known as the land of archipelago. The land of archipelago. Archipelago means a group of many islands. अभी जो वियतनाम पे हुआ था, तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि वियतनाम में हमारे इंडिया के इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम. एक इसरो ने एक न्यू सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है. वो कहां पे किया है? वियतनाम पे. व्हाट इज द मेन पर्पस? कि जितना ये साउथ चाइना सी पे डिस्प्यूट हो रहा है, इस साउथ चाइना सी पे चाइना क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, इसको नजर रखने के लिए वियतनाम में हमने अपना सेंटर बना रखा है. So that is why to keep an eye over the South China Sea disputes. तो अभी इसरो ने वियतनाम पे एक सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम भी खोल रखा है. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. What is India's rank? What is India's rank in the act of आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स? एक पासपोर्ट का एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसमें हर कंट्री का जितना स्कोर ज्यादा रहेगा तो वो उतने कंट्री के लिए फ्री ऑफ ये में पासपोर्ट में जा सकते हैं. ओके, तो पासपोर्ट
जिसमें कि इंडियाज रैंक इज 58। ओके, इंडियाज रैंक इज 58। ओके, तो ये जो आर्डन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें टोटल 133 यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स है, प्लस 6 अदर यूनियन टेरिटोरीज है व्हिच आर इन द सिग्निफिकेंट रूल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली व्हिच रूपी कॉइन, अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने एक 100 रुपए का कॉइन डिस्कवर किया है। 100 रुपए का कॉइन आया है जिसको ऑनर करवाया गया है, किसके लिए? राजमाता विजयश्री सिंधिया। ये एक्चुअली में बोला जाए तो बीजेपी एक फाउंडर लेडी थी, और जिन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज काम किए हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हो या राम मंदिर के निर्माण के लिए, ये बहुत सारे अच्छे काम किए। सो द आंसर इज, अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 रुपए का एक कॉइन उद्घाटित किया है। ओके, तो फ्रेंड चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। एआईसीटी कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी हेडेड बाय हुम, कौन इस कमिटी का हेड है जो कि एक प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल बनाएगा? सो द आंसर इज एमएस आनंद। तो होता क्या है फ्रेंड्स, जितने भी जैसे लॉयर्स हो गए या फिर डॉक्टर्स हो गए या फिर एडवोकेट्स हो गए या फिर आर्किटेक्चर हो गए, तो इन सबको एक डिग्री मिलता है ना, तो उस डिग्री में उनके एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। अगर वो लोग ठीक से परफॉर्म नहीं किए तो हो सकता है कि उनका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो अभी अभी हमारे इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए भी एक प्रोफेशनल बिल बनाया जाएगा जिसका हेड है, इट इज लेड बाय एमएस आनंद। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस बिल? टू ब्रिंग आउट द प्रॉपर एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंजीनियर्स। क्योंकि जो एक कमिटी बनाया गया था, जो एक पैनल था, ई श्रीधरन, देखो फ्रेंड्स, ये जो ई श्रीधरन है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेट्रोमैन, और ही इज नोन एज द मेट्रोमैन ऑफ इंडिया। इन्हीं के चलते दिल्ली का हमारा मेट्रो प्रॉपर्ली प्लान वर्ड में हुआ था। तो इन्होंने देखा कि जितने भी इंजीनियर्स है जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलता है, तो क्योंकि हमारे इंडिया में टोटल 10,375 वेल एस्टेब्लिश्ड अप्रूव्ड एआईसीटीई इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बट इसमें सब में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है। अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का जो क्वालिटी है वो डिफॉर्म कर जाएगा। ओके, तो इस कमेटी ने ये फाइंड आउट करके निकाला कि जब मेट्रो का प्रोजेक्ट टास्क चल रहा था तो बहुत सारे लोग ने अपना काम ठीक से नहीं किया था, तो अगर ठीक से नहीं करते उनका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल, सो हेडेड बाय एमएस आनंद। ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अभी नासा ने एक साउंडिंग रॉकेट बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इट इज अ प्राइड मोमेंट ऑफ आवर कंट्री इंडिया, क्योंकि इस नासा का साउंडिंग रॉकेट जो है, इस पे नैनो सैटेलाइट की जरूरत है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में नैनो सैटेलाइट बहुत जगह से नासा ने सिलेक्ट किया था, बट फाइनली द सिलेक्शन इट वाज कमिटेड बाय इंडिया। इंडिया के तमिलनाडु के स्टेट में 3 स्टूडेंट्स ने ये नैनो सैटेलाइट बनाया था। और ये जो नैनो सैटेलाइट है ये इतना खास है क्योंकि इसरो ने इसको सिलेक्ट किया है, राइट? तो ये बस 3 सेंटीमीटर साइज का है और जिसका वेट है ओनली 64 ग्राम। सो दिस इज द लाइटेस्ट सैटेलाइट एंड वर्ल्ड का सबसे छोटा सैटेलाइट है नैनो सैटेलाइट दिस वन। एंड इसरो नासा हैज सिलेक्टेड दिस फॉर दिस इवेंट। नासा का एक मिशन है कि वो सूरज में क्या चल रहा है, टू टच द सन surface to study about the atmosphere and hereabouts of the sun. So NASA का जो प्रोजेक्ट है that is called Parker Pro। तो क्वेश्चन आता है कि नासा सोलर मिशन इज नोन एज पार्कर प्रो। अगर यही सवाल आपको आएगा कि इसरो, हमारे इंडिया का सोलर प्रोजेक्ट का नाम क्या है, देन आवर इसरो सोलर प्रोजेक्ट नेम इज आदित्य L1। माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर आदित्य L1, ऑप्शन ए में आदित्य भी रह सकता है, तो आदित्य L1, दिस इज द राइट आंसर, आदित्य L1। ओके फ्रेंड्स, तो और एक नासा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है जो बार बार न्यूज में देखने को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड आर्टेमिस। Artemis, it says that they are planning to the first women को भी अभी मून में ले जाएंगे, to drop the first women on the moon surface। तो चंद्र के नेचुरल सैटेलाइट हमारा जो मून है, इस पे women को भी अभी जाने को मौका मिलेगा। That mission is name is Artemis mission। Okay friends, चलिए आगे बढ़ते हैं। In 15th October is celebrated as which of the following date? देखो, एक तो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे है, ये हमें पता है क्योंकि इट इज सेलिब्रेटेड ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑन द बिहाफ ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम।
और इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ये भी सेलिब्रेट होता है ऑन 15th अक्टूबर. सो आंसर इज डी, बोथ ऑप्शन ए एंड बी. अब ये जो है कि रूरल वुमेन जो है गांव-गांव में रहते हैं, तो वो लोग भी कितना मेहनत करते हैं, चाहे वो ट्राइबल वुमेन हो या फिर अपने डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए उनका मार्केटिंग करें. तो इस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसका थीम क्या था. इसका थीम, इट वाज द थीम इज बिल्डिंग रूरल वुमेन. द थीम वाज बिल्डिंग rural women resilience in wake of COVID-19. In wake of COVID-19. Okay friends, तो सवाल था कि 15 अक्टूबर is celebrated as World Students Day and International Day of Rural Women. Very very important. Coming on to the next question, which of the following ministry has issued advisory to all states कि crime against women जो होता है इस पे एकदम strict action लिया जाए. So this is none other than Ministry of Home Affairs. Okay, Ministry of Home Affairs. अगर आप women safety की बात करो तो आंध्र प्रदेश स्टेट ने सबसे अच्छा काम किया है. आंध्र प्रदेश स्टेट ने that they have prepared a दिशा पुलिस स्टेशन particularly and dedicatedly working for the safety of women. अगर किसी women या girl child को कुछ problem है तो directly इस पुलिस स्टेशन में जब रिपोर्ट करेंगे then your data will be taken in very primitive manner और जल्दी से आपका solution होने के लिए उस पे काम होगा because this is completely dedicated for the women purpose, women safety purpose to stop crime against women. Moving on to the next question, एक्सरसाइज सुरक्षा कवच अभी अभी लॉन्च हुआ है इंडियन आर्मी और कौन से स्टेट पुलिस के साथ. सो दिस इज लॉन्च बाय इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र. सो इंडियन आर्मी प्लस महाराष्ट्र स्टेट मिलकर ये एक्सरसाइज किए हैं, दैट इज कॉल्ड सुरक्षा कवच. अब इसका पर्पस क्या है. सुरक्षा कवच मींस सुरक्षा, वी हैव टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन. सो वी नीड प्रोटेक्शन व्हाट वी नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटी टेररिस्ट. We need protection against terrorists जो बॉम्ब लगाते हैं. तो बॉम्ब को डिफ्यूजल कैसे किया जाएगा, बॉम्ब को डिस्पोजल कैसे किया जाएगा. ओके, इवन कहीं पे चोरी होती है, डकैती होती है, तो हाउ टू गिव प्रॉपर ट्रेनिंग टू डॉग्स, so dog squads. So all these activities are to provide the better security and varieties of security in the digital process, जिसमें कि हमारा काम और भी आसान हो जाएगा. Okay friends, so the answer is Indian Army along with Maharashtra state. Moving on to the next question, the following state, इनमें से कौन सा state Lab on Wheels initiative launch किया है. So the answer is हरियाणा. अब ये Lab on Wheels होता क्या है. Lab on Wheels मतलब एक वैन रहेगा, ये वैन हर रूरल एरियाज में जाएगा और वहां जो वाटर सप्लाई है, मतलब पीने का जो पानी है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इसका क्वालिटी को चेक करेगा. टू चेक द क्वालिटी, दे हैव टू चेक द क्वालिटी. ओके, सो क्वालिटी कैसा है, अच्छा है या नहीं है, अगर खराब है कितना खराब है, उसका पीएच वैल्यू कितना है, तो ये सब क्वालिटी को इंस्पेक्शन करेगा. एंड दिस इज आल्सो अ स्कीम व्हिच कम्स अंडर जल जीवन मिशन. दिस इज आल्सो अ स्कीम व्हिच कम्स अंडर जल जीवन मिशन. So this is a scheme under Jal Jeevan Mission. Okay friends, so Lab on Wheels initiative is launched by which state? It is launched by Haryana state. आज के लिए इतना ही. In the next video, we'll be coming up with much more top current affairs for 16th and 17th October of this month. Thank you so much.